त्रेता युग में ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर घूम घूम कर बड़े बड़े राजाओं का वध करके उनकी सत्ता हासिल करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने बड़े भाई कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया और उसी विमान में बैठकर सारी दुनिया का भ्रमण करने लगा। इसी बीच एक दिन घूमते घूमते वो अपने मंत्रियों के साथ सरवन नामक एक विशाल सरकंडों के वन में जा पहुंचा, जहां भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस वन में प्रवेश करते ही अचानक ही उसके पुष्पक विमान की गति रुक गई। ऐसा होते देख रावण बहुत ही चिंता में पड़ गया और उसने अपने सबसे चतुर मंत्री मारीच से विमान के रुकने का कारण पूछा। इस पर मारीच ने कहा, हे महाराज, ये पुष्पक विमान बहुत ही दिव्य है और ये मन की गति से कहीं भी आ जा सकता है। किसी में इतनी क्षमता नहीं जो इसकी गति को रोक सके, लेकिन जरूर यहाँ कोई विशेष शक्ति है जिसने इस विमान की गति को रोक दिया है। हमें तुरंत चलकर इस बात का पता करना चाहिए। मारीच की ऐसी बातें सुनकर रावण क्रोध से लाल हो गया और ये सोचने लगा कि आखिर मुझसे बड़ा शक्तिशाली कौन है जिसने मेरे पुष्पक विमान को रोकने की कोशिश की। यही सब सोचकर रावण तुरंत ही विमान से उतरकर वन में प्रवेश कर गया। रावण वन में थोड़ी दूर आगे बढ़ ही रहा था कि रास्ते में अचानक से भगवान शिव के मुख्य पार्षद नंदी मिल गए। नंदी ने रावण को रोका और कहा, हे रावण, मैं ये नहीं जानता कि तुम इस वन में कैसे प्रवेश कर गए, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जिस वन में तुमने प्रवेश किया है इस पर महादेव की विशेष कृपा है। भगवान शिव अक्सर माता पार्वती के साथ इस वन में विहार करने आते हैं। साथ ही साथ मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि इस वन में नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस इन सभी का प्रवेश वर्जित है। इसलिए मेरी मानो तो तुरंत ही इस वन से बाहर चले जाओ। नंदी की ये बातें सुनकर रावण को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन न जाने क्यों वो ठहाके मारकर हंसने लगा और हंसते हंसते उसने नंदी से कहा, तू क्या मुझे रोक रहा है? वानर जैसा मुंह लेकर मुझे रोकने चला आया है। रावण से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर नंदी ने क्रोध से कहा, हे रावण, तुमने अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर मेरा घोर अपमान किया है। तुमने मेरी तुलना वानरों से की है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब वानरों द्वारा ही तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। नंदी ने आगे कहा कि उन वानरों की संख्या इतनी विशाल होगी कि वो सभी मिलकर तुम्हारे सारे पुत्र, रिश्तेदारों और मंत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। नंदी के इतना कहने के बाद भी रावण पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो वहां से आगे निकल गया। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे एक विशाल पर्वत दिखा, जिसकी चोटी पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते थे। रावण ने मन ही मन में ये सोचा कि लगता है यही वो पर्वत है जिसने मेरे विमान का रास्ता रोक रखा है, और यही सोचकर क्रोध में आकर उसने अपनी दोनों भुजाओं से पर्वत को उठा लिया। रावण के द्वारा पर्वत को उठाते ही एक अजीब सी हलचल उस क्षेत्र में हुई, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। उस पर्वत पर महादेव के साथ बैठी माता पार्वती
और अन्य पार्षद घबरा गए। और फिर ऐसा देखकर महादेव ने अपनी माया से अपने पैर के छोटे से अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। जैसे ही महादेव का अंगूठा उस पर्वत पर पड़ा, रावण के दोनों हाथ उसी पर्वत में दब गए और इस वजह से रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी रावण अपने हाथों को पर्वत के दबाव से नहीं निकाल पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी रावण अपने हाथों को पर्वत के दबाव से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ऐसा देखकर मंत्रियों ने रावण से कहा, हे राजन, ये सब महादेव शिव शंकर के क्रोध से हुआ है। आपने अपने अभिमान में आकर उनकी शक्ति को ललकारा है, इसलिए आप अपने मन को शांत करके सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए, वो जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। मंत्रियों की बात पर गौर करके रावण ने आंख मूंदकर भगवान शिव का ध्यान किया और ऐसा करते हुए उसे एक लंबा समय बीत गया। जैसा कि कहा गया है कि भगवान शिव का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है, इसीलिए एक समय बाद भगवान शिव को रावण पर दया आ गई और उन्होंने प्रकट होकर रावण को दर्शन दिए और उसके हाथों को पर्वत से मुक्त कर दिया। इसके बाद महादेव ने रावण से कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मुझे परमपिता ब्रह्मा के वरदान के अनुसार लंबी आयु का वरदान तो मिला ही है, साथ ही साथ मुझे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और नाग नहीं मार सकते और मनुष्यों में इतनी ताकत ही नहीं कि वो मेरा वध कर सकें। लेकिन इन सब के अलावा मैं आपसे एक शस्त्र चाहता हूँ जिसका प्रहार अचूक हो, जिसके प्रयोग करते ही मेरा शत्रु एक बार में ही ढेर हो जाए। तब रावण की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने रावण को चंद्रहास नाम का खड्ग प्रदान किया और कहा कि इस शस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता, इसलिए तुम इसे अपने शस्त्र भंडार में रखो। और इतना कहकर भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। भगवान शिव द्वारा ऐसा शस्त्र पाकर रावण बहुत खुश हुआ और फिर वो अपने सभी मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर लंका चला गया। रावण एक राक्षसी प्रवृत्ति के होने के साथ साथ ब्राह्मण कुल का बहुत ही प्रकांड विद्वान था और इसी कारण वो भगवान शिव का परम भक्त भी था, जिसके चलते उसने बहुत सारे आशीर्वाद भगवान शिव और परमपिता ब्रह्मा से प्राप्त किए थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही रावण को अपनी शक्ति का अहंकार इतना ज्यादा हो चुका था कि वो पूरी दुनिया पर अपना राज स्थापित करना चाहता था और इसीलिए उसने बहुत सारे ऐसे पाप किए जिसकी सूची बहुत ही लंबी है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है जिसमें रावण अपने अहंकार में आकर भगवान शिव के मुख्य पार्षद नंदी का घोर अपमान कर बैठा, जिसके कारण उसे ऐसा श्राप मिला जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपने पूरे कुल का विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ा। वाल्मीकि रामायण में यह भी वर्णित है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, जिसमें ये कहा था कि एक समय आपको धरती पर अवतार लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा और आपकी सहायता वानर जाति के लोग ही करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद को
इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर पाएंगे। देवर्षि नारद ने यह बात भगवान शंकर को बताई, लेकिन महादेव ने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं कहना। शिव जी के मना करने के बाद भी महामुनि ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान समझ गए कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वहां की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद उस जगह पर पहुंच गए और वहां की राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में स्वयं हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे उनके समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी उन्हें छोड़कर भगवान विष्णु के गले में माला डाल चुकी थी। नारद के रूप को देखकर जब उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा। उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आया। क्रोध के वश में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। लेकिन जब भगवान की माया का प्रभाव हटा, तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से तुरंत क्षमा मांगी। माना जाता है कि ब्रह्म ऋषि नारद का दिया हुआ श्राप फलीभूत हुआ। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा। वानरों की सहायता भी ली।